आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 2 क्लास 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ओक एंड द लाइन ट्री। आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी ओक और लाइन ट्री की। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं, हाउ डू यू ट्रीट व्हेन योर गेस्ट कम टू योर होम? डू you not to do anything make them pleased? Let's read this chapter to know what a poor couple did to please the two saints who had come to their house in a disguise of human being. तो बच्चों, आज जब आपके घर में कोई गेस्ट आते तो आप उन्हें किस तरीके से उनका आदर सत्कार करते हैं? क्या आप उनका आदर सत्कार नहीं करते? लेकिन आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे एक दो संतों के बारे में जो एक ह्यूमन फॉर्म में एक दो लोगों के घर आते हैं। दोज आर वेरी ओल्ड, और जो ओल्ड पीपल होते हैं किस तरीके से उन संत्स की, उन सेंट्स की खातिरदारी करते हैं। रामदास and Bhagwan Das, two saints, often traveled in disguise out of the world of men and the women so that no one could come to know who they are. जो रामदास और भगवान दास जी जो दो सेंट्स हैं, ये या तो किसी औरत के रूप में या एक मर्द के रूप में इंसान की दुनिया में आते हैं एक अलग रूप में, ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें कि वे कौन है। Once, during their travel, they came to a small village. It was already evening, and they stopped in front of a small hut. Ramdas knocked at the door. An old man came out. Please come in, said the old man, opening the door wide. It was so small that Ramdas and Bhagwan Das had to bend their head to get in. Please have a seat, said the old man's wife. The old couple was very poor in the hut, that there was only a bed, a table, a bench to sit. तो बच्चों, अब जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें हम एक ओल्ड मैन एंड वुमेन की स्टोरी पढ़ते हैं जिनके घर में दो व्यक्ति आते हैं। जब वो व्यक्ति उनके घर में आते हैं, वो बहुत ही प्यार से दरवाजा खोलते, वो देखते हैं आगे साधु हैं और वो उन्हें अपने घर में बुलाते हैं। हालांकि वे बहुत गरीब थे, फिर भी उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया, उनसे कहा बैठिए। वो इतने ज्यादा गरीब थे कि उनके घर में एक बिस्तर, एक टेबल और एक बेंच थी कहीं पे भी बैठने के लिए। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? Where are you coming from? asked the old man. We have come a long way, said भगवान दास। जो वो ओल्ड मैन होता है वो उनसे पूछता है, अरे आप कहाँ से आए? तो भगवान दास कहते हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। Then you must be very hungry. Let me arrange some food for you, said the old woman. तो जो ओल्ड वुमेन होती है वो कहती, तब तो आज जब आप इतनी दूर से आते हो पक्का भूख लगी होगी आपको, तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। The old man went to the garden to got some vegetables for and his wife get a pot on the water to a fire. Soon her husband returned. He had bought some vegetables. She peeled, cut and put them into the pot. अब जब उन्होंने उनको अपने घर में बिठाया, खाने के लिए पूछा, खाने के लिए कहा, तो जो ओल्ड मैन है वो बाहर जाते सब्जी और फल लेने। जो ओल्ड वुमेन होती है वो इतना पानी गर्म करने रखती है पॉट पर। ठीक है। When the food was ready, they set it on the table with a jug of milk and some figs. The jug had only 4 cupfuls of milk. The old man filled all the cups and kept the empty jug aside. अब आगे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? जब वो खाना लगाने लगते हैं तो एक जग में 4 ग्लास ही दूध होता है, तो वो चारों ग्लास करके उस खाली जग को साइड रख के वहां पे उनको खाना परोस देता है। Ramdas drank the milk quickly and then asked for some more. The old man felt sorry, for he knew that there was no more milk left in the jug. He looked into the jug. Perhaps there were maybe a little left. And what a surprise! The jug was full of milk. तो आगे क्या होता है? जब वो जो 4 ग्लास दूध जो होता है जब वो उनको देता है, तो उसके बाद जब वो जो भगवान दास जल्दी सारा दूध खत्म कर लेता है, वो थोड़ा और मांगते हैं। लेकिन जैसे वो और मांगते हैं, ओल्ड मैन बड़ा दुखी हो जाता है। वो कहता है, अरे मेरे पास और दूध है नहीं, बट फिर भी वो एक बार चेक करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि जब में थोड़ा बहुत दूध हुआ। तो जैसे वो देखता है एकदम सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जग है वो पूरा भरा हुआ था। The old man looked at his wife and then at the jug. His wife looked at too and saw that the jug was full. She was frightened. अब जब उस ओल्ड मैन ने देखा तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया, देखना
तो उसकी वाइफ कहती अरे ये तो अभी खाली था, ये वापस कैसे भर गया पूरा? These men must be have heavenly people. The old man whispered to his wife. We must give them something better to eat. The old woman whispered back. The only other thing they had was an old cock. अब जब उन्हें रियलाइज होता है कि जो लोगों के घर आए वो पक्का नॉर्मल लोग नहीं, वो पक्का भगवान के यहाँ से आए, पक्का स्वर्ग से आए, तो क्यों ना हमने इन्हें कुछ अच्छा बना के खिलाए। लेकिन उनके पास क्या ही था, उनके पास एक बहुत पुराना कॉक था जिसको उन्होंने कुक करने की सोची। They decided to cook it for their guests. The old man called the cock, but it ran away. The old man and his wife tried to very hard, but they could not catch it. At last, it hid itself behind the Ramdas and Bhagwan Das. तो बच्चों अब हमने आगे क्या पढ़ा, वो जब सोचे कि हम इनको कुछ अच्छा बना के खिलाते तो वो सोचते हमारे पास एक बस पुरानी कॉक है तो चलो हम उन्हें बना दे। जैसे उसने आवाज लगाई वो जो कॉक है वो भागने लगती है, वो किसी की पकड़ में नहीं आती है। दोनों जो ओल्ड मैन और वुमेन होती है वो दोनों उसके पीछे भागते बट वो उसे पकड़ नहीं पाते। इतने में वो जो कॉक होती है वो भगवान दास के पीछे और उनके दो साथी के पीछे जाके छुप जाती है। आगे क्या हुआ बच्चों? Do not kill the cock, said Ramdas. We have eaten well and we don't need anything more. तो भगवान दास कहते हैं प्लीज इसे मत मारो, हमने काफी कुछ खा लिया, हमारा पेट भर गया है। That was a good meal, agreed Bhagwan Das. Now we would like to do something for you. They both said to the old couple in one voice. अब जब भगवान दास और रामदास होते हैं वो उनसे कहते तुमने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया, अब हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। Ramdas said, "You were kind enough to us much before you could come to know that we were saints. You may have one wish. What would you wish to us to do for you?" अब जब भगवान दास और रामदास होते हैं वो उनसे कहते तुम्हें ये जानने से पहले कि हम कौन हैं, उससे पहले भी तुमने हमें बहुत अच्छे से ग्रीट किया, तो हम तुम्हें एक विश देते हैं, बताओ तुम्हारी क्या विश है, हम तुम्हारी विश पूरी करेंगे। The old couple looked at each other and talked together quietly. We have only one wish, replied the old man at last. I love my wife and she loved me too very much. We have never been angry with each other. We have always been happy and lived together for a long time since our marriage. We wish to live together and forever and never be parted. जब वो जो रामदास और भगवान दास होते हैं बच्चों वो कहते हैं ओल्ड मैन से कि अब तुमने हमें बहुत अच्छे से ग्रीट किया तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो आपस में हस्बैंड वाइफ बात करके बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ना ही हम कभी लड़े ना हम कभी अलग हुए, तो हमारी विश में है कि हम जिंदगी भर इसी तरह प्यार से रहें और हम कभी अलग ना हो। You will have your wish fulfilled, said Ramdas and left the place with Bhagwan Das. The old couple lived for many years. After some years, Ramdas came back to check and how they were doing. They were very weak and very old. अब क्या हुआ, जब रामदास और भगवान दास वापस वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम उन दोनों को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं वो दोनों खुश थे लेकिन वो बहुत ज्यादा बुढ़े और बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। तो आगे वो क्या करते हैं, he thought that they would not live very much longer in that condition. So he cast a magic spell and the old man and his wife were changed into a oak tree and a lime tree. तो अब बच्चों क्या हुआ, क्योंकि कहते हैं वो उनको पता था भी ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे तो उन्होंने एक मैजिक किया और उन्हें एक ओक ट्री और लाइम ट्री में चेंज कर दिया। From that day time onwards, the oak and lime tree stand side by side. Their branches touch each other and their leaves disperse together in the gentle breeze because once long ago an old man and his wife had been kind to the saints. तो अब क्या हुआ बच्चों, उन्होंने जब उन दोनों को एक ट्री में कर दी तो उनकी बहुत ताजी हवा सबको मिलती थी। वो हवा में उनकी जो पत्ते थे वो हिलते थे, वो एक दूसरे को टच करते थे और बहुत बातें भी करते थे और आपस में खुशियां फैलाते थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो वो ओल्ड मैन और वुमेन उसकी बीवी थी वो उन सेंट से काफी अच्छे से बिहेव किया था, उनके साथ बहुत काइंड बिहेवियर किया था। तो इससे हमने क्या सीखा, अगर हम किसी से अच्छे से रहेंगे, अगर हम किसी का आदर सत्कार करेंगे तो वह भी हमारा आदर सत्कार ही करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।